क्या हम क्वाड को बना करके जो साउथ चाइना सी में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं? चाइना कहता है कि वो साउथ चाइना सी में किसी समुद्री सीमा को नहीं मानता, क्योंकि जो फिलीपींस हो या वियतनाम हो, इनकी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जहाँ पर उनकी समुद्री सीमाएं होती हैं, वो सारा कुछ चाइना कंट्रोल करता है और वहाँ पे वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करता है। मछली वगैरह पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा रिच रीजन है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें चाइना वहाँ पे एक्टिविटीज करता है। लेकिन इसको लेकर के भारत को क्या दिक्कत हो सकती है? दरअसल भारत एक सुपर पावर बनने की दौड़ में है। अब कोई भी सुपर पावर अपने रीजन में किसी बाहरी शक्ति को तो बर्दाश्त कर नहीं पाएगी, वो चाहे श्रीलंका हो, वहाँ पर जो चाइना की एक्टिविटीज हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अब इसमें चाइना को काउंटर करने के लिए हम साउथ चाइना सी में जाते हैं, वो चाहे फिलीपींस हो चाहे वियतनाम हो, हम उनके साथ आर्थिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। हम फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं ताकि जो चाइना की बढ़ती शक्ति है, वो चाहे साउथ चाइना सी में हो, चाहे इंडियन ओशियन में हो, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन में हो, हम उसको बैलेंस करना चाहते हैं। इसी वजह से दुनिया की 4 बड़ी इकोनॉमिक पावर ने मिलकर एक समूह बनाया है जिसको क्वाड कहते हैं। दरअसल क्वाड का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि चाइना को काउंटर करना, लेकिन इसमें बात की जाती है कि हम इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाएंगे, हम टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, हम हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, हम इन चीज़ों पे बात करते हैं। हम डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए बनाएं, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि हम चाइना को बैलेंस करने के लिए क्वाड बनाएं, क्योंकि अगर चाइना को बैलेंस करना है तो जाहिर सी बात है उस समूह में किसी बड़ी शक्ति का होना जरूरी है। इसी वजह से इसका क्वाड का मेंबर अमेरिका भी है। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत 4 देश शामिल हैं। क्वाड के ऊपर हम पूरी तरीके से तो निर्भर हो नहीं सकते, क्योंकि क्वाड के जो मेंबर्स हैं उनका चीन के साथ व्यापार बहुत ज़्यादा है। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे भारत हो, सभी देशों का चीन के साथ बहुत बड़ा व्यापार है। साथ ही साथ चाइना ने जो RCEP बनाया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, उसमें जापान भी शामिल है। इस वजह से हम केवल क्वाड के भरोसे तो नहीं हो सकते, क्योंकि क्वाड के मेंबर तो RCEP में भी शामिल है। इस वजह से हम क्वाड के भरोसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर भारत चाइना का कभी युद्ध होता है तो कोई भी क्वाड मेंबर भारत के साथ फाइट करने नहीं जाएगा चाइना के अगेंस्ट में, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का एक नियम है, हम किसी भी देश का उसी सीमा तक साथ देते हैं जहां तक अपने हित होते हैं। जहां वो सीमा क्रॉस होती है हम केवल आश्वासन देते हैं, जैसे भारत ने रशिया यूक्रेन के युद्ध में रूस या यूक्रेन को दिया।